गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस्के हेल्मेंस के वर्गीकरण की बात करेंगे। हेल्मेंस वर्ग में यह दूसरा फाइलम है जो कि पैरासाइटिक ग्रुप्स में शामिल होता है। एस्के मीन्स राउंड, हेल्मेंस मीन्स वर्म्स। इन्हें सामान्यतया राउंड वर्म्स कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। एस्के हेल्मेंस आर स्यूडोसिलोमेट्स। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो एस्के हेल्मेंस स्यूडोसिलोमेट होते हैं, कूटगुहीय होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिजन स्तरीय होते हैं, अखंडित शरीर वाले होते हैं, कृमि रूपी होते हैं, अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन इनके अंदर देखने को मिलता है, विद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्यूब, आहार नाल पूर्ण होती है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, फ्री स्विमिंग और पैरासाइटिक। They are bilateral symmetrical, unsegmented worms, जैसा कि पहली लाइन में हम बोल चुके हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल, बेलनाकार है, कृमि रूपी है, यूजुअली वर्म लाइक और फ्लैटेंड। बहुत कम होते हैं फ्लैटेंड, लेकिन कृमि सदृश गोल बेलनाकार शरीर इनका देखने को मिलता है, छोटे या बड़े। They are usually small, even microscopic, while some reaches a meter or more in length. हमने अपनी बात की छोटे या बड़े, तो बहुत छोटे भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और 1 मीटर तक और अधिक लंबे भी हो सकते हैं। त्रिजन स्तरीय होते हैं, कूटगुहीय होते हैं। गुहा की जहां बात की थी हमने क्लासिफिकेशन में भी ये बात बता दी आपको कि देह गुहा क्या होती है। देह गुहा देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य का वह स्थान जो मेजोडर्म द्वारा आस्तरित रहता है उसे देह गुहा कहते हैं। और कूट गुहा का मतलब है जो देह गुहा मेजोडर्म से आस्तरित नहीं होती उसे कूट गुहा कहते हैं। अभी हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखा था कि वहां पर अगुहीय जंतु थे, यहां पर कूटगुहीय जंतु हैं, मतलब सूडोसीलोम है। सीलोम तो है लेकिन झूठी है। मतलब क्या है कि mesenchymal cells are present in some patches or in small groups in between these two layers, means epidermis and endodermis. एपिडर्मिस मतलब बॉडी वॉल और आहार नाल के मध्य में कुछ मेसेंकाइमल सेल्स जो है वो कुछ समूह में उपस्थित होती हैं, न कि वो डर्म बनाकर कैविटी का निर्माण नहीं करती। बॉडी वॉल विद सिंसाइशियल और सेलुलर एपिडर्मिस, एक्सटर्नली कवर्ड विद थिक क्यूटिकल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। इस तरह से हम सीलिया की बात करते हैं तो यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट एंटीरियर सीलिया इन रोटिफर्स को छोड़ दीजिए, बाकी नहीं देखने को मिलते हैं बॉडी वॉल के सीलिया। मसल्स इंक्लूड मोस्टली लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। द डाइजेस्टिव कैनाल इज स्ट्रेट, आहार नाल सीधी है, कंप्लीट है, आगे मुंह और पीछे की तरफ एनस देखने को मिलती है। फेरिंग्स मस्कुलर होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, क्योंकि पैरासाइट हैं। पैरासाइट होने के एंडोपैरासाइट ज्यादातर देखने को मिलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर कैनाल देखने को मिलती है, प्रोटोनेफ्रिडिया कुछ में देखने को मिलते हैं, और ऑस्मोरेगुलेशन। क्लोएका इज प्रेजेंट इन सम। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत सरल प्रकार का नर्वस सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ सर्कमेंट्रिक नर्व रिंग विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। संवेदी अंगों की बात करते हैं तो वो छोटे गर्त, पेपिली, ब्रिस्टल्स तथा आई स्पॉट्स के रूप में देखने को मिलते हैं। एस्के हेल्मेंस मोस्टली डायोसियस होते हैं। सेक्सेज यहाँ पर सेपरेट होते हैं। गोनेट्स एंड डक्ट सिंगल और डबल देखने को मिल सकती है।
लेकिन डायोसियस होते हैं, सेपरेट होते हैं, नर और मादा अलग अलग देखने को मिलते हैं। अलैंगिक जनन डज नॉट अकर्स, इनमें अलैंगिक जनन नहीं देखने को मिलता। लैंगिक जनन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एग्स हैव काइटिनस शेल, क्लीवेज डिटरमिनेट टाइप की और स्पाइरल प्रकार की विधलन देखने को मिलती है यहाँ। The life cycle is simple and complicated, usually with no special larval stages. विशेष लार्वा अवस्थाएं यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। वैसे हम कहते हैं रेप्टिड लार्वल फॉर्म जो है यहाँ देखी जा सकती है। This phylum includes a heterogeneous assemblage of different animals, and it has been classified differently by different zoologists. The classification here is based and modification from L.M. Hyman, L.H. Hyman, 1951, and Storer Usinger, 1971, have regarded different classification of Aschelminthes as separate phyla and ranked Aschelminthes as superphylum. Aschelminthes को superphylum के रूप में मानते हुए यहाँ इसका क्लासिफिकेशन दिया जा रहा है। अब जो ये क्लासेज हैं इनको एज सच फाइलम भी मान लिया जाता है। जब हम सुपर फाइलम कहते हैं तो कई जगह इन्हें सब फाइलम कह देते हैं, कई जगह इनको फाइलम का दर्जा भी दिया जाता है। हमारे पास में ये महत्वपूर्ण क्लास है जिसे नेमेटोडा कहते हैं। नेमा का मतलब थ्रेड होता है और ऑइडोज का मतलब फॉर्म है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। इलोंगेटेड राउंड वर्म्स, बॉडी इलोंगेटेड बेलनाकार हो सकती है, अखंडित होती है। जो कैरेक्टर हमने वहां पर एस्केहेलमेंथ्स के पढ़े वो ज्यादातर कैरेक्टर यहाँ देखने को मिलेंगे। एज सच बॉडी वॉल विथ थिक क्यूटिकल, cellular or syncytial epidermis and longitudinal muscles in 4 bands, no cilia, no circulatory system and respiratory system, कुछ भी नहीं देखने को मिलता। digestive system complete है और pharynx जो है वो muscular देखने को मिलती है। excretory system जो है वो glandular organs और canals और both देखने को मिल सकता है। तंत्रिका तंत्र के लिए हम कहते हैं कि सर्कम एंटेरिक रिंग जो है वो देखने को मिलती है, जो अग्र और पश्चिम तंत्रिकाओं से युक्त होती है। संवेदी अंग बहुत सरल प्रकार के होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे पिट्स है, फेसमीट्स है, ब्रिस्टल्स हैं, वो सब पेपिली हैं, ये सब चीजें यहाँ देखने को मिल सकती है। मेल विद पिनियल सिटी, पिनियल स्पिक्यूल्स एंड स्मॉलर देन फीमेल। यहाँ खास बात होती है कि मेल जो है छोटा होता है फीमेल की तुलना में, और मेल का पिछला सिरा जो है मुड़ा हुआ होता है, फीमेल जो है वो सीधा एंड सिरा होता है। गोनाड 1 और 2, मेल जेनिटल डक्ट लीड इनटू क्लोएका, फीमेल जेनिटल डक्ट विद ए सेपरेट ओपनिंग। फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा इंटरनल, और डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन। पुनरुद्भवन भी नहीं देखने को मिलता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं देखने को मिलता। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एस्केरिस यहाँ पर जाना पहचाना एग्जांपल है आपका, नेकेटर, वुचेरेरिया और ट्राइचिनेला, ये इनके उदाहरण हैं। और इस क्लास के अलावा कुछ माइनर फाइला जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनमें निमेटोमोर्फा यहाँ देखने को मिलता है। रोटिफर्स है वो माइनर फाइला में शामिल करते हैं। गैस्ट्रोट्राइका ये भी माइनर फाइला में शामिल होता है। काइनोरिंका ये उसके निमेटोडा के अलावा ये 4 जो हैं वो माइनर फाइला के रूप में जाने जाते हैं, जो हम यहाँ पर सामान्यतया माइनर फाइला नहीं पढ़ते हैं। निमेटोडा इसकी महत्वपूर्ण फाइलम भी कह देते हैं, क्लास कह रहे हैं इस जगह पर, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप लोग इन्हें पढ़ते रहिएगा और साथ में ही किसी भी पुस्तक से आप इन्हें अध्ययन कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, पर पढ़ना जरूर।